यमराज और शनि महाराज। इसलिए कन्हैया के साले साहब हैं शनि महाराज। इसलिए शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। जीजा को खुश करो, साला अपने आप खुश रहेगा, साला सरेंडर रहेगा। जीजा खुश, साला क्या बोलेगा? तो जीजा कन्हैया है और साला शनि महाराज। और यमराज भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते यदि कन्हैया से पहचान है, क्योंकि जीजा है। फोन लगा देंगे, भाई छूना मत, भगत आ रहा है। तो यमराज से डरने की जरूरत नहीं है, शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं। ये दोनों भगवान के साले हैं। भगवान ने सब जगह अपनी रिश्तेदारी बना रखी है। कब मेरे भगत को किस चीज की जरूरत पड़ जाए। भगवान का 5वां विवाह भैया, ओ जैसे पहले था वैसे ही कर दो। पहले था ना वैसे ही करो, इसको कम करो। राधे राधे, ठीक है। आपके पड़ोस में उज्जैन, भगवान का 5वां विवाह उज्जैन में हुआ। विंद अनुविंद की बहन का नाम था मित्रविंदा। भगवान कृष्ण का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। वो उज्जैन के राजा की बेटी थी। राधे राधे, नहीं चल रहा भैया, ये साउंड बंद है आपका। राधे 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 राधे। भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ है। नागनजित राजा की पुत्री का नाम था नागनजिती। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तिलक निकाल दो, तिलक निकाल दो। भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी कर रखा था, बंदी बना रखा था। भगवान ने भौमासुर को मारा और कन्याओं को आजाद कर दिया। देवियों किराया खर्चा हमसे लो, अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। घर जाएंगी तो घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रह कर आई हो, अब हमारा कोई नहीं है। भगवान ने कहा फिर क्या करें? बोले आप हमसे शादी कर लो। तब भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया, उनके कहने से, अपनी मर्जी से नहीं। अब आप कहेंगे कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? वो भगवान की मजबूरी थी। विवाह नहीं करते तो बोल रही थी हम सब मर जाएंगी। तो भाई मर जाएं उससे अच्छा है विवाह कर लो। सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने दे दिया। और टोटल विवाह भगवान के हो गए 16,108। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, जगन्नाथ भगवान। भगवान का परिवार बड़ा था। हर रानी के 10 बेटा और 1 बेटी। 16,108 तो बेटियां थी और 10-10 बेटे थे एक रानी से। अब आप देख लो 56 करोड़ यदुवंशी थे।
बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, बड़ा लंबा परिवार। भगवान की उम्र कितनी थी? कितने वर्ष तक भगवान रहे? कितने वर्ष तक भगवान रहे? भगवान रहे 125 वर्ष तक। श्री कृष्ण के अवतार में भगवान थे। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी के रूप में भगवान आ गए। जगन्नाथ जी कौन है, कहां से आए, कैसे आए, कब आए, मैं आज आपको सब बताऊंगा। जगन्नाथ जी के पांव क्यों नहीं है, हाथ क्यों नहीं है, सब बताऊंगा। भगवान ने भौमासुर का उद्धार करके विवाह संपन्न किया। भगवान का पति पत्नी के बीच में हंसी मजाक चलती रहती है। रुक्मणी से भगवान कभी कभी मजाक करते हैं। अर्थात भगवान ने ये कथा इसलिए हम तक पहुंचाई ताकि हम ये सीख सकें कि पारिवारिक जीवन में हंसना भी जरूरी है। पति पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए, हंसी मजाक चलती रहे, हंसी होंठों पे बनी रहे, मुस्कान बनी रहे। आप लोग हंसते हैं कि नहीं? हंस के बताओ कैसे हंसते हैं आप लोग? ऐसे नहीं हंसते। आजकल ना पार्क में आपने देखा होगा सवेरे सवेरे हा 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 हा, मतलब हंसी नहीं आ रही, जबरदस्ती हा 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 किए जा रहे। हंसी इसको नहीं कहते। कभी कभी इतना खिलखिला के हंसना चाहिए कि आंखों में आंसू आ जाए और पेट दर्द करने लग जाए। आप बताओ लास्ट बार ऐसी हंसी कब आई थी आपको? कब आई थी? कब आप हंसे थे कि हंसते हंसते आंसू आते हैं कि नहीं? ज्यादा हंसी आए, पेट दर्द करने लगता। वो हंसी आपकी बहुत बीमारियों का इलाज है। जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, सदा खुश रहता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। भगवान के मंदिर में आप कभी भी जाकर देखिए, भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। राम जी के मंदिर में राम जी खड़े हैं प्रसन्न मुद्रा में, कृष्ण जी के मंदिर में कृष्ण जी खड़े हैं प्रसन्न मुद्रा में, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी ऐसे लग रहे हैं जैसे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, तो हमें भी सदा प्रसन्न रहना। अच्छा, आपने कभी गधे को, बिल्ली को, बकरी को, भैंस को, बंदर को हंसते देखा? नहीं। कभी आपने सुना कि किसी ने कहा हो कि आज हमारी बकरी रात भर हंसती रही? हंसती है? कभी नहीं हंसती, क्योंकि 84 लाख योनियों में भगवान ने केवल मनुष्य को ही हंसने और मुस्कुराने का अवसर दिया है। इसलिए हंस लीजिए, हो जाइए प्रसन्न, मुस्कुरा लीजिए, प्रसन्न रहा करिए, हर हाल में खुश रहा करिए। सुख और दुख तो सिक्के के दो पहलू हैं। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। सुख है तो दुख है, दुख है तो कौन बचा है? सुख दुख से कौन बचा है बताइए? आप बचेंगे कि हम बचेंगे? कोई बचेगा। इसलिए हानि लाभ प्रकृति का नियम है, सुख दुख भी प्रकृति का नियम है। अच्छा, आप दिन को रात कर सकते हैं क्या? सर्दी को गर्मी कर सकते हैं क्या? आप मौसम नहीं बदल सकते, दिन रात नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। अपने आप को बदल दीजिए, होंठों पे मुस्कान लाइए, सदा प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहना भगवान की भक्ति है। पर आप लोग हमेशा ही रोते रहते हैं। भगवान को याद करके भगवान के लिए तो रोना चाहिए, पर संसार के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। ये आंसू बड़े कीमती होते हैं। यदि ये भगवान के लिए बहाएंगे तो इन आंसुओं का बहना सार्थक हो जाएगा, और संसार के लिए बहाएंगे तो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। एक आंसू कितना महंगा होता,
आप नहीं जानते। इस संसार में भगवान की याद में आप जितने आंसू बहाएंगे उतने जन्मों तक भगवान अपने चरणों में आप लोगों को रखेंगे, अपनी सेवा में रखेंगे। तो भगवान के लिए रोइए और भगवान के लिए हंसिए। मीराबाई कभी रोती थी, कभी हंसती थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कहकर हंसने लगती थी, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई, ये कहकर रोने लगती थी। हंसना रोना, हंसिए कन्हैया के लिए, रोइए कन्हैया के लिए। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, भगवान के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा ने कराया। राजा नृग पर कृपा करी वाणासुर का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक राजा था, उसने नकली हाथ बनवा के लगवाए और अपने आप को भगवान कहने लगा, मैं भगवान हूं। पौंड्रक भगवान के जमाने में भी भगवान बनने वाले लोग थे जो अपने आप को भगवान कहते थे। याद रखना, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। वो परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। हम भगवान के चरणों के सेवक तो हो सकते हैं, पर हम भगवान कैसे होंगे? कई लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, मैं ही भगवान हूं। गलत है। हो सकता है कोई भगवान? अच्छा एक बात बताओ, आपकी मां एक है कि दो है? बताओ। मां एक होती है, पर मां जैसी बहुत हो सकती है। ये मेरी मां जैसी है। ये कौन है? ये मेरी मां जैसी है। मां एक होती है, पर मां जैसी बहुत हो सकती है। ऐसे ही भगवान एक है, भगवान जैसे बहुत हो सकते हैं, पर भगवान कोई नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो पौंड्रक बनकर गया, भगवान ने सुदर्शन से पौंड्रक का उद्धार कर दिया। जरासंध से युद्ध करने भीम भैया गए। जरासंध को युद्ध में 27 दिन बीत गए। 27 दिन तक खूब पिटाई करी जरासंध ने भीम भैया की, खूब मार लगाई। और एक दिन भीम भैया अपना बैग पैक कर रहे थे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? भीम भैया बोले आप तो बैठे रहते हो, ये जरासंध हमें बहुत मारता है और हम पिट पिट के परेशान हैं, ये मरता ही नहीं। 27 दिन हो गए। भगवान बोले ये तब तक नहीं मरेगा जब तक आप युद्ध करते समय हमें नहीं देखोगे। आप युद्ध करते समय हमें क्यों नहीं देखते? कल का युद्ध आप करना और हमारी तरफ देखते रहना, ठीक है? अब के दिन भगवान जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया, पर युद्ध करते समय भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका पकड़ा, उस तिनके को बीच से फाड़ दिया। एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को फाड़ा, दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंका। जरासंध का उद्धार हो गया। अर्थात जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भीम भैया ने दृष्टि कहां रखी? भगवान की तरफ। काम करते समय जब आप भगवान की तरफ नजरें रखेंगे तो आप हर युद्ध को जीत जाएंगे, विजय प्राप्त हो जाएगी। हार तो तब होती है जब काम करते में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। काम करिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो,
देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करना नहीं छोड़ना, अकर्मण्य होके नहीं बैठ जाना, काम करना, पर काम को करते हुए भगवान को याद रखना। झाड़ू लगाते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। रोटी बनाते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। दुकान चलाते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। भूलिए मत, भगवान जरासंध का उद्धार किया भीम भैया ने, शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने। शिशुपाल आए, भगवान को गालियां देने लगे। एक गाली नहीं 100 गालियां दी, और भगवान 100 गाली तक चुप रहे। 100 गाली पूरी हुई तो सुदर्शन निकाला और सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियां सुन लेते हैं, तो आप यदि भगवान के भगत हो तो आपको भी सुनना चाहिए कि नहीं? हमारे भगवान ने 100 गालियां सुन ली, 100 गालियां पचा ली, तो हमें भी तो कम से कम 10-20 गालियां पचाने की सामर्थ्यता रखनी चाहिए। बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन अपने घर पे आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा के आपने पूरा कचरा डस्टबिन में डाला। बाजू वाले ने देखा कि इन्होंने झाड़ू लगाई, तो बाजू वाले ने क्या किया कि झाड़ू लगाकर पूरा कचरा इसके घर पे डाल दिया, जिसके घर में अभी उसने झाड़ू लगाई थी। बाजू वाले ने बाजू वाले के घर में कचरा डाल दिया। अब इन्होंने देखा कि मैंने अभी आंगन साफ किया था, फिर कचरा। उन्होंने झाड़ू लगाई, डस्टबिन में डाल दिया कचरा, और अपने घर से बढ़िया आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता, फलों की टोकनी सजाई और उसके घर चले गए जिसने कचरा डाला था हमारे घर पर। उसको लगा झगड़ा करने आ गया। उसने दरवाजा खोला तो इन्होंने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी। उसने कहा, भाई क्यों आए हो? उसने कहा, ये फल देने आए, आप फल खा लो। तब वो आदमी पानी हो गया। भाई मैंने आपको कचरा दिया, आपके घर पे कचरा डाला और आप मुझे फल खिला रहे हैं। इसने कह दिया कि भाई आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब देखना यह है कि आप क्या देती हो, आप क्या देते हो, क्या है आपके पास। दुनिया वालों के लिए, भगवान के लिए क्या है? आंसू। और दुनिया वालों के लिए क्या है? इनके लिए भी प्रेम रखो, किसी से घृणा ना करो, द्वेष ना करो। शाल्व और दंतवक्त्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। इनके पिता का नाम था धर्माध्वरी। बचपन में मां गुजर गई। 5 वर्ष के सुदामा जी भये, इनके पिताजी गुजर गए। बालक का कोई नहीं था इस दुनिया में, सुदामा था। एक दिन गांव से संतों की टोली निकल रही थी। वो सारे संत जा रहे थे उज्जैन, क्योंकि उज्जैन में कुंभ का मेला लगा था। सुदामा भी साथ में हो गए। महीना भर
सिंहस्थ में रहे, उज्जैन के महापर्व कुंभ में रहे और खूब क्षिप्रा स्नान किया, संतों का प्रसाद खाया। मेला समाप्त, सारे संत चले गए, पर सुदामा का कोई था ही नहीं। जाए तो जाए कहां? तो वो उज्जैन में ही रह गए। क्षिप्रा के पावन तट पर बैठे थे, तभी गुरु शांदीपनि आए। शांदीपनि उस जमाने की बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे उज्जैन। शांदीपनि प्राचार्य थे, अध्यापक बड़े। उस जमाने में गुरुकुल होता था ना, तो भारत का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल उस टाइम पे उज्जैन में था। उसके अध्यापक थे श्री सांदीपनि गुरुजी। उन्होंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा क्षिप्रा के तट पर बैठा है। गुरुजी चले गए, बेटा कौन हो तुम? बालक ने जवाब दिया, मैं कौन हूं यही पता लगाना चाहता हूं। कहां से आए हो? कहां से आया हूं यही पता लगाना चाहता हूं। गुरुजी को यह बात अच्छी लगी। गुरुजी ने नाम पूछा, परिचय पूछा और अपने आश्रम पर ले आए और सुदामा को शिक्षा देनी शुरू कर दी। सुदामा की पढ़ाई पूरी होने को केवल 2 महीने बाकी थे। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण आ गए पढ़ने के लिए उज्जैन में आए पढ़ने के लिए। भगवान उज्जैन में कितने दिन रहे? 64 दिन, 64 डेज। 64 दिन भगवान रहे। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी और सुदामा से बड़ी गहरी दोस्ती भगवान की सुदामा की उज्जैन में हो गई। उज्जैन नगरी जो है, यह भक्त और भगवान को मिलाने की नगरी है, मिलन की नगरी है। सुदामा के साथ भगवान गैया चराने जाते थे तो लकड़ी काटने जाते थे। सुदामा इतने गरीब क्यों बने और कन्हैया इतना अमीर क्यों बने? कारण है। एक बार क्या हुआ, उज्जैन में कुछ चोरों ने चोरी करी। भैया जी देखना ये चालू है कि नहीं, ये वाला। राधे 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 राधे। भैया इसको थोड़ा बढ़ाओ। राधे राधे, ठीक है, राधे। उज्जैन में कुछ चोरों ने चोरी करी एक बूढ़ी मां के घर पे। उस मां ने चावल चने बांध रखे थे कोटरी पे और चने अपने सिर के पास रखे थे और सो रही थी। चोरों को लगा कि इस पोटरी में कुछ है। चोरों ने पोटरी चुरा ली और चलते चलते वो गुरुकुल के पास से निकले तो चोरों के हाथ से वो पोटरी चने की गिर गई। सुबह उस मां ने देखा जिसकी पोटरी थी, उसने कहा मेरे चने किसी ने चुरा लिए और मैं श्राप देती हूं कि जो मेरे चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और वही चने शांदीपनि की पत्नी गुरु मां ने उठाकर वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए और कहा जाओ लकड़ी काट कर ले आओ। सुदामा को चने दिए और
कन्हैया को चने दिए। वो चने कृष्ण के पास जो थे वो श्रापित चने थे। कन्हैया स्नान कर रहे थे तो सुदामा को लगा, सुदामा बड़े विद्वान थे, उनको समझ आ गया कि ये चने श्रापित हो चुके हैं, जो इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और दरिद्र बनूं तो मैं बनूं, गरीब बनूं तो मैं बनूं, मेरा कन्हैया दरिद्र गरीब नहीं होना चाहिए। तो सुदामा ने कृष्ण के चने खा लिए। आपने भी ये कथा सुनी होगी कि सुदामा ने चने चुरा कर खाए इसलिए गरीब बन गए। अरे सुदामा ने क्यों खाए उसका भी कारण जानो, उसका भी रहस्य जानो। वो श्रापित चने थे तो कन्हैया के चने खा लिए, इसलिए सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा, श्रापवश। परंतु उस गरीबी में भी, उस स्थिति में भी सुदामा ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। गरीबी कितनी हो, 4 दिन तक सुदामा के घर का चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी सुदामा ने भगवान को याद करना, भजन करना नहीं छोड़ा। भगवान परीक्षा लेते हैं। आज सुदामा 4 दिन से भूखे थे, तब द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? कह दिया भगवान ने कि मेरा भगत 4 दिन का भूखा है पर शिकायत अभी तक नहीं की, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके लिए रो रहा हूं। तो आप उसकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? भगवान से कहा रुक्मणी ने। भगवान बोले मैं देना चाहता हूं पर सुदामा कुछ लेता ही नहीं, क्या बताऊं। अब भगवान ने ही एक ब्राह्मण का रूप बनाया और सुदामा के घर चले गए। सुशीला से कहा, मां भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। सुशीला ने कहा, क्या बताऊं, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में गरीबी ने जन्म लिया है, मैं आपको कैसे दे दूं, कुछ दे नहीं सकता, दे नहीं सकती। तब भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, सुशीला आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हो? आज पहली बार रुक्मणी को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। कभी सुदामा ने कहा ही नहीं। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं क्या? हाँ। अरे तो मिलने क्यों नहीं जाते, कुछ मांग लो। सुदामा ने कहा कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। सुदामा निष्काम भक्त थे, सुदामा भगवान से कुछ मांगती नहीं थे। सुशीला बोली, तो एक काम करो, दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी बोले, दर्शन करने जाऊं तो सही, पर खाली हाथ कैसे जाऊं। तब सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, पोटरी पे बांधा और सुदामा को दे दिया। चल पड़े सुदामा जी, भगवान से मांगने नहीं जा रहे हैं, भगवान से मिलने, दर्शन करने जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का नाम निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए। हो
की करके कन्हैया, राम मिले तेरे दर्शन को तरसा, राम मिले तेरे दर्शन को तरसा, आस रुकती नहीं नैनों से ये आंसू की बरसा, नैनों से ये आंसू की बरसा, कृपा करके मेरे प्यारे गोपाल, कृपा करके मेरे प्यारे गोपाल, दर्शन अपना करा दीजिए, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती दया करो मेरे मोहन, तुम्हें दाता कहते हो, दया करो मेरे मोहन, तुम्हें दाता कहते हो, मैं सुदामा जी चलते चलते द्वारिका पहुंच गए। भगवान गाड़ी पे स्वयं गाड़ी वाले बनकर सुदामा को गाड़ी पर बिठा दिया और द्वारिका छोड़ दिया।
तुझे कैसे बताऊं, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिल आया। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, कब से खड़ा हूं तेरे द्वार पर, तुझे पाने के लिए आया हूं। द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जाने देंगे। सुदामा ने प्रार्थना की कि एक बार जाकर कह दो कि बचपन का मित्र हूं मैं, नाम सुदामा है। एक द्वारपाल कहता है मैं संदेशा सुनाता हूं। जाकर कन्हैया से खबर सुनाई, कन्हैया आज आपका भगत आया है, क्या नाम है? भगवान ने पूछा, कह दिया सुदामा ने। द्वारपाल ने कह दिया। शीश पगा न झगा तन में, आही जान को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने संदेशा दिया, कन्हैया आपके मित्र नाम सुदामा वो आए हैं। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़ दी, दौड़ पड़े, सुदामा 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 पुकारते हुए सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने सुदामा को देखा, लिपट गए भगवान, हृदय से लगा लिया भगवान ने सुदामा। सुदामा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। कन्हैया, कोई इतनी देर करता है आने में? कब से तेरे द्वार पर खड़ा था और तू है कि आने कोई तैयार नहीं। कन्हैया, कन्हैया ने रोते हुए कहा, सुदामा देर मैंने नहीं लगाई, देर तो तूने लगा दी, द्वारिका आने में देर लगा दी। कोई इतनी देर करता है क्या? इतना प्रेम करता है और अपने से मित्र से मिलने आया ही नहीं। सुदामा रोने लगे, क्या बताऊं कन्हैया, बहुत बार आना चाहा पर कैसे आता, ना खबर थी ना कोई जानकारी थी। भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा ने प्रणाम किया, कन्हैया अब मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूं। सुदामा वापस जाने लगे। भगवान बोले, मित्र अभी कैसे जाएगा, अभी मैं तुझे कुछ दूंगा, वो लेकर जाना। सुदामा बोले, कन्हैया तूने सब दे दिया, बचा ही क्या तेरे पास, तूने सब दे दिया। कन्हैया बोले, मित्र अभी तक तो मैंने कुछ नहीं दिया। क्या दे दिया मैंने, बोल। सुदामा ने कहा, कन्हैया सारी दुनिया के सामने, सारे संसार के सामने आपने अपने हृदय से लगाकर मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, धनवान बना दिया है। जिसे लोग भिखारी कहते थे, भिखमंगा कहते थे, आज उसे तूने हृदय से लगाकर पवित्र कर दिया है, पावन कर दिया है, माला माल कर दिया है। सोचो किस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन होगा, जिसकी एक झलक पाने दुनिया तरसती हो। आज वही सुदामा को अपने गले से लगाया।
भगवान के गले से लग जाने के बाद, भगवान को पाने के बाद क्या कुछ और पाना रह जाता है? क्या बाकी रहा? सुदामा ने कहा सब तो दे दिया, क्या बचा है? सब प्राप्त हो गया। आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने सुदामा को पकड़ा, ले जाकर अपने आसन पर बिठाने लगे। पर अपने आसन पर कैसे बैठाते? सुदामा कैसे बैठते भगवान की आसन पर? जमीन पर बैठ गए। भगवान ने उठाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने नेत्रों के जल से, रुक्मणी जी जाओ पानी लाओ। रुक्मणी अम्बा ने देर क्या लगाई पानी लाने में? भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरणों को धुल दिया। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से गोविंद ने सुदामा के चरणों को धुल दिया। भगवान के अंदर इतना प्रेम है भक्त के लिए, तो सोचिए भक्त के अंदर कितना प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। सुदामा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो सुदामा के नेत्रों के जल से कन्हैया का सिर गीला हो रहा है, और कन्हैया के नेत्रों से जल गिरे तो सुदामा के चरण गीले हो गए। भक्त ने भगवान का सिर धोया तो भगवान ने भक्त के चरण धुल दिए। हाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान को पानी से मत नहलाओ, प्रेम के आंसुओं से भगवान का अभिषेक कर दो। ज्यादा ना हो तो एक बूंद ही आंसू निकाल कर गोविंद को रोज चढ़ाया करो। ये फूल रोज मत चढ़ाओ, पर नेत्रों का जल रोज चढ़ाओ। सुदामा अब बचपन को याद कर करके भगवान और सुदामा रो रहे हैं, गले लग रहे हैं। भक्त और भगवान के इस मिलन को पूरी द्वारिका ने देखा और सब स्तब्ध रह गए। राम राम जिसे हम भिखारी समझते थे, भगवान ने उसे अपनी आसन पर बिठा के आरती उतारी। कौन है ये? अब लोग पूछने लगे, लोगों को समझ नहीं आया ना कि ये कौन है। लोगों ने कहा प्रभु आप बताओ ये कौन है? तब भगवान बोले ये मेरे बचपन का मित्र है। आपके भी बचपन के कुछ मित्र होंगे, क्या आप इस प्रकार से मित्रता निभाते हैं? क्या इस प्रकार से आप अपने मित्र को याद रखते हैं, याद करते हैं? नहीं। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो, वो लाखों में एक। सुख में बहुत मित्र हो जाएंगे आपके, पर दुख में जो मित्र बने वो असली मित्र है। सुदामा भगवान से बचपन में जुड़े थे, अभी तक क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि मैं भिखारी हूं, फटा कपड़ा पहनकर जाऊंगा और भगवान राजा है, और कहीं मैं गया और कहीं भगवान ने सबके सामने कह दिया कि ये मेरा मित्र है, तो भगवान के बारे में लोग क्या सोचेंगे, कितना बड़ा राजा और उसका मित्र ऐसा। तो कहीं मेरे भगवान की छवि खराब ना हो जाए, इस डर से सुदामा अभी तक गए नहीं थे द्वारिका। पर आज दर्शन की उत्कंठा थी, आज दर्शन करने गए। द्वारिकाधीश ने ऐसा दर्शन दिया कि इस दर्शन को सदियों तक याद रखा जाएगा कि कोई मित्र था जिसका स्वागत किसी दूसरे मित्र ने किया। मित्र बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा चावल की पोटली छिपाने लगे। सुदामा को शर्म आने लगी, लज्जा आने लगी।
कि ये पुराने चावल इस राजा को मैं कैसे खिलाऊं? जो 56 भोग खाता हो वो सूखा चावल कैसे खाएगा? सुदामा डरने लगे, पोटरी छिपाने लगे, पर भगवान ने पोटरी छीन ली और खोल कर देखा। अच्छा, जिस कपड़े में चावल बंधे थे उस कपड़े की भी कथा है। जिस कपड़े में चावल बंधे थे वो कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। एक बार उज्जैन में ठंडियों का मौसम था, सुदामा जी को ठंडी लग रही थी, तब कन्हैया ने अपना पीतांबर सुदामा को उड़ा दिया था। सुबह सुदामा ने उस पीतांबर को धुलकर भगवान को दे दिया। प्रभु आपका पीतांबर। भगवान बोले अब मैं नहीं लेता, तू ही रख, तेरे पास रख। अब सुदामा उस पीतांबर को अपने पास ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे प्राण संभाल कर रखता हो कोई। जब कन्हैया की बहुत याद आती ना, तो कन्हैया का वो पीतांबर देखकर सुदामा अकेले में रो लिया करते, फिर उसे घड़ी करके रख देते। एक दिन सुशीला ने पूछा कि ये पीतांबर को क्यों देखते हो, कौन है ये? तब सुदामा ने ये बात पत्नी सुशीला को कहा था। आज सुशीला ने उसी पीतांबर का एक कोना फाड़ लिया। बरसों की बात है, वो कपड़ा भी पुराना हो गया था। सुदामा, सुशीला ने उसी कपड़े का कोना फाड़ा और उसी कपड़े पर चावल बांध कर दे दिए। मानो सुशीला कहती है कि द्वारिकाधीश, यदि तुम अपने मित्र को भूल भी गए हो तो अपना दिया हुआ कपड़ा याद रखना, आपके वस्त्र को किस प्रकार संभाल कर रखा है। उसी कपड़ा पर चावल इसलिए बांधे ताकि अपने पीतांबर को ही देखकर कृष्ण समझ जाएं कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। आज वो कपड़ा देखकर भगवान पहचान गए, मेरे मित्र ने मेरे वस्त्र को संभाल कर रखा। जिससे प्रेम होता है ना मेरी माँ, आदमी उसके वस्त्रों को भी हृदय से लगाकर रोता है। हाँ, जिस माँ का बेटा चला जाता है ना, माँ उस माँ के उस बच्चे के कपड़े को हृदय से लगाकर रोती है। जिसका पति चला जाता है वो पति के कपड़ों को हृदय से लगाकर रोती है, रोता है। क्या बताऊं, जिससे प्रेम होता है उसकी एक एक चीज लोग याद रखते हैं और उसी में उसका दर्शन कर लेते हैं। सुदामा की भी यही हालत थी। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और सुदामा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वाह सुदामा, इतने मधुर चावल मैंने कभी खाए ही नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और चावल भगवान ने ग्रहण कर लिया। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप राम के अवतार में आए, कृष्ण के अवतार में आए, बताओ आपने सबसे बढ़िया भोजन कब किया और कहां किया? तब भगवान ने कहा, मैंने 3 बार भरपेट भोजन किया है। कृष्ण बनकर आया और राम बनकर आया, 3 बार ही पेट भर खाया हूं। क्या खाया, कहां खाए? बोले पहला तो शबरी के बेर खाए, दूसरा विदुरानी के छिलके खाए और तीसरा सुदामा के चावल खाए। बस 3 जगह ही भगवान ने पेट भर करके भोजन किया है। 3 जगह, 3 बार। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, विश्वकर्मा को बुलाया, आओ और सुदामा की नगरी सोने चांदी की कर दो, जाओ। सुदामा के नगर में गए। सुदामा जी कहाँ के थे? पोरबंदर के थे। सुदामा जी रहने वाले पोरबंदर, गुजरात। सुदामा जी की नगरी में आए विश्वकर्मा। सुशीला से कहा, हम तुम्हारा नगर सोने का बनाएंगे, तुम्हारा घर।
सुशीला बोली मेरा घर बाद में बनाना, पहले मेरे पड़ोसियों का घर बनाओ। जिस चीज का घर पड़ोसियों का बनाना, उसी का घर मेरा बना दो। सुशीला कहती है धन धान्य मुझे बाद में दो, मेरे पड़ोसियों की झोलियां पहले भर दो, क्योंकि इतने दिन हमने गरीबी में गुजर बसर की है, इन पड़ोसियों ने ही हमारा पेट भरा है, इसलिए पहले इनको। ये कृतज्ञता है, इसे बोलते हैं कृतज्ञता। विश्वकर्मा ने भगवान से कहा प्रभु सुशीला ने कहा है सबका घर बनाओ। भगवान ने कहा जाओ सुदामा को जिसने भिक्षा दी है, सुदामा कभी भी आपके घर पे आए हो और आपने एक दाना भी दिया हो, तो मेरे भक्त को तुमने एक दाना दिया है, जाओ उनका घर सोने का बना दो जिन ने सुदामा को भिक्षा दी है। और विश्वकर्मा ने सारी नगरी सोने की कर दी और सुदामा के महल तो वाली शान रानी बन गई सुशीला। इतना सा लेकर इतना देता है। भक्तों, मैं कहता हूं ना कि दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुदामा को जिसने दान दिया था, एक दाना, एक रोटी, आज भगवान ने उनको भी दिया कि नहीं? याद रखना, भगवान के पास इसका हिसाब है कि आपने किसकी रोटी छीनी है और किसकी थाली पर रोटी पहुंचाई है। इसका हिसाब ईश्वर के पास होता है। याद रखना मेरी मां, जब हम मरेंगे तो हम मर करके सीधा ईश्वर के पास जाएंगे। भगवान किसी को स्वर्ग नहीं भेजता, भगवान किसी को नरक नहीं भेजता। भगवान के पास जब आप जाते हैं मर करके, तो भगवान आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसके बाद भगवान एक पिक्चर लगाता है आपके सामने, टीवी पर आपकी पूरी पिक्चर चलती है। आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, भगवान के सामने आप देखते हैं और भगवान आपको टुकुर टुकुर देखता है। फिर आपने कभी गलत किया होता है ना, तो आपकी आंखें झुक जाती हैं, आप बड़ा पश्चाताप करते हैं, राम राम मैं ही हूं ये। बताओ, मैंने किसी को गाली दी, मैंने किसी को लात मारा, मैंने किसी को दुत्कारा, मैंने किसी की रोटी छीनी, आपको बड़ी शर्म आती है। राम 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 राम। भगवान ने भेजा था जाओ इन हाथों से परमार्थ करना, सेवा करना, पर यहां आकर तो हमने क्या क्या किया। सारी पिक्चर चलती है, अच्छा भी दिखता है, बुरा भी, जो आपने किया है सब दिखता है, और भगवान चुपचाप बैठे रहते हैं। बाद में भगवान आपसे कहते हैं अब जाओ, तुम ही निर्णय करो कि तुमने जिन के साथ बुरा किया है, अब उनके साथ तुम क्या करना चाहते हो। तब आप ही भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे एक मौका और दो, मैंने इनके साथ बुरा किया है ना, अब मैं अच्छा करके आऊंगा, नेकी करके आऊंगा। तो भगवान साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं कहते। आप ही कहते हो कि अब मैं जा रहा हूं और मैंने गुनाह किया है, वो हिसाब चुका के आता हूं। मैंने जिन के साथ गलत किया, बुरा किया, उनकी सेवा करने जा रहा हूं। भगवान भेज देते हैं। यहाँ माँ के गर्भ में आ जाते हो, 9 महीने बाद बाहर आते हो, 9 महीने बाद थोड़े थोड़े बातें याद रहती हैं। जैसे ही बड़ा होता है फिर माया में उलझ जाता है, भूल जाता है मैं किस लिए आया था। कभी कभी आप घर से निकलते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं क्यों आया था। होता है कि नहीं? बस आप और हम भटके हुए प्राणी हैं, भूल गए हैं कि संसार में हम क्यों आए हैं। कहते हैं ना अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता? क्योंकि तुमने ही निर्णय लिया था आने का, भगवान ने तुम्हें नहीं भेजा। आपको बुरा लगा था तो आप यहां अच्छा करने आए थे, परंतु
फिर से आपने वही किया और फिर गए, फिर भगवान ने पिक्चर दिखाई, राम 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 राम, बड़ा गलत हुआ, अब क्या बने? तब आप ही कहते हैं कि अब हमें नाली का कीड़ा बना दो। यही हमारी सजा है, जो दंड देना है दे दो। नाली का कीड़ा कौन बनता है? हम ही तो बनते हैं। जब हम पाप ज्यादा कर लेते हैं तो नाली का कीड़ा बन करके पापों का हिसाब करना पड़ता है। बिल्ली कौन बनता है? गधा कौन बनता है? पक्षी कौन बनता है? शुतुरमुर्ग कौन बनता है? हम ही तो बनते हैं। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों के बाद तुमने मानव का तन पाया है, और इस तन से भी जगन्नाथ का भजन नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, तो यह जीवन बेकार है भक्तों, व्यर्थ है। कोशिश करना कि आपकी वाणी से, आपके शरीर से, आपके हाथों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। किसी को आप हंसी नहीं दे सकते, किसी को मुस्कान नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, तो किसी को दुख भी मत दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि हम किसी का बुरा ना करें। हे जगन्नाथ जी, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, हम कभी किसी का बुरा ना करें, ना तो बुरा किसी के सोचें, ना तो कभी किसी का बुरा करें। ये प्रार्थना करो जगन्नाथ जी से, हे प्रभु, बुरा करने का भाव कभी ना जागे, किसी के प्रति बुरा सोचने का भाव ना जागे। कोई हमारा बुरा करता भी है तो हे प्रभु तुम उसे माफ कर देना, हम उसका भी बुरा ना सोचें जो हमारा बुरा सोचता है। ऐसी बुद्धि हो, ऐसा भाव हो। मेरी मां श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, ये दास अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की कृपा से, प्रेरणा से वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, जहां पर वृद्ध माओं की सेवा होगी, जिनके बहू और बेटा सेवा नहीं कर पाते, ऐसी वृद्ध माएं वहां रहेंगी और उनकी सेवा होगी। रहने को छाया होगी, खाने को रोटी होगी, स्वास्थ्य दवाई आदियों की व्यवस्था। हर मां को सुख देने का प्रयास है, प्रेम देने का प्रयास है। इसमें आप भी सहभागी बन सकते हैं। मेरी मां, आप एक बार में 21,000 रुपए देकर एक मां को दोनों टाइम का जीवन भर भोजन दे सकते हैं। आप आजीवन हमारे मेंबर बन सकते हैं। आप एक बार में 21,000 नहीं दे सकते तो आप 1,000 रुपए महीना दे सकते हैं, 21 महीने में आप दे सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान स्वयं इसका हिसाब रखते हैं कि आपने कितना दिया है, किसको दिया है, कहां दिया है, क्या उपयोग हुआ है। एक मंदिर था, उस मंदिर में एक झाड़ू लगाने वाला रहता था, और झाड़ू लगाने वाला बड़ा परेशान था। अपनी पत्नी से, अपने मतलब बहुत टेंशन में था, और वो रोज भगवान से कहा करता, वाह प्रभु तुम बड़े मौज में हो, बैठे रहते हो, कोई काम नहीं, और हम बड़ा परेशान होते हैं, दिन भर काम करते हैं फिर भी परेशान चल रहे हैं। कभी हमें भी मौका दो भगवान बनने का, हम भी तुम्हारी जगह बैठे, तुम हमारी जगह बैठो। भगवान बोले, भगत तू मेरी जगह बैठेगा ना तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। भगत बोला, मैं सब कर लूंगा, आपको काम ही क्या है, खड़ी तो रहना है, मैं भी खड़ा रहूंगा। भगवान बोले, चल आज तेरी इच्छा पूरी करता हूं। तो आज भगवान ने भगवान ने उस भगत को भगवान बना दिया, और बोले, सुनो, चुपचाप खड़े रहना, बोलना मत और हिलना भी मत, ना बोलना